जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया बाई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो 3-4 घंटा पहले एक न्यूज निकला था कि अब यूएई ने भारत की गेहूं को एक्सपोर्ट करने के लिए 4 महीने तक बैन कर दिया है। हालांकि हमारे देश में कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो गद्दार है या फिर ऐसे अंध है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने या फिर हमारी देश को नीचा दिखाने की हमेशा उनका कोशिश रहता है। और आप सब जानते हो वो काम कौन करते हैं, लेफ्ट गैंग वाले। वो ये न्यूज को सही तरीके से समझ नहीं पाए और वो ये शो करना शुरू कर दिया। खासकर एनडीटीवी ने पहले ये रिपोर्ट छपा था कि अब यूएई ने भी, जैसे कतर ने पिछले कुछ महीने पहले या सॉरी कुछ हफ्ते पहले नुपुर शर्मा जी को लेकर हंगामा किया था, अब यूएई भी उस लिस्ट में ऐड हो गया है। और यूएई ने भारत में जो पत्थरबाज या फिर जो एक तरीके से धर्म के नाम पर कट्टरता फैला रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट जो एक्शन ले रहा है, अब यूएई उस एक्शन से एक तरीके से गुस्से में आकर भारत की गेहूं की एक्सपोर्ट को रोक दिया है। हालांकि वो जो कम अक्ल वाले लोग हैं उनका माइंड में ये नहीं, मतलब उनको ये पता नहीं है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क क्या है। और यूएई ने ऐसा फैसला लेने के पीछे भारत की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही था, ना कि अपोज। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करेंगे और यूएई ऐसा क्यों फैसला लिया और ये दोनों देशों के बीच क्यों, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बेहतर अंडरस्टैंडिंग या फिर जो पिछले महीने या फिर जो एफटीए के तहत फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ था यूएई और इंडिया का, उसी डील के अंतर्गत ये बयान आता है। मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। और इंडियन गेहूं की डिमांड क्यों बढ़ रहा है और जो खबर आया था कि टर्की इजिप्ट ने भी उसे रिजेक्ट कर दिए हैं, उसके ऊपर क्या लेटेस्ट रिपोर्ट आया था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, यूएई ने जो व्हीट का बयान किया था इसके पीछे रीजन ये है, भारत की गेहूं को बाकी दूसरे देशों को यूएई एक तरीके से यूएई में जो ट्रेडर है वो स्मगल ना करे या फिर भारत से वो प्रोडक्ट लाकर दूसरे देशों को कालाबाजारी करके ना बेचे। क्योंकि आपको तो ये पता होगा पिछले महीने भारत ने ये एक तरीके से गेहूं को दूसरे देशों को बेचने के लिए बैन कर दिया था। क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जंग के बाद रसिया ने जितना तबाह किया है यूक्रेन को, अब यूक्रेन में व्हीट का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो यूक्रेन दुनिया में 5th नंबर पर आता है ज़्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले पर। लेकिन इस जंग में यूक्रेन की हालत काफ़ी ख़राब है और ऐसा भी न्यूज है कि रसिया ने जानबूझकर, मतलब जंग में तो जो व्हीट की फील्ड तबाह हुआ था वो अलग बात है, लेकिन रसिया के एयरफोर्स जानबूझकर या फिर उनके आर्टिलरी जानबूझकर यूक्रेन की जो फार्मिंग लैंड है उन्हें टारगेट कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि रसिया ऐसा करने के पीछे मकसद ये है, अगर यूक्रेन की जितना व्हीट फील्ड है वो तबाह हो गया या फिर एक मान के चलो वो जितना जो फोटो आ रहा है कि एक एक जो फार्म है 10 फीट 20 फीट 30 फीट तक भी मतलब बॉम्ब गिरने के कारण वो गड्ढा हो जा रहा है, तो उनको 2-3 साल तक फार्मिंग करने में अगर मुश्किल आएगी तो इसका फायदा कौन उठाएगा? रसिया। क्योंकि रसिया की व्हीट का डिमांड बढ़ेगा और जो जंग में पैसा खर्चा हो रहा है रसिया का वो थोड़ा बहुत उससे भी काउंटर कर पाए। ऑयल और गैस से तो कर ही रहा है, लेकिन व्हीट के जरिए भी वो कर पाए। ये वेस्टर्न के जो मीडिया है या फिर जो थिंक टैंक है ये रसिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत के ऊपर आए और खासकर यूएई के ऊपर आए, देखिए भारत ने बयान तो जरूर लगाया था लेकिन भारत ने यूएई को व्हीट सप्लाई कभी भी बयान नहीं किया था। भारत ने यूएई को अलाउ किया था कि वो अपना डोमेस्टिक यूज के लिए भारत से गेहूं कंटिन्यूसली अब भी खरीद सकता है। और यूएई को डर था, ये जो भारत और यूएई के बीच जो अच्छा रिश्ता है जिस वजह से भारत ने यूएई को गेहूं देना बंद नहीं किया, जो कि अच्छा बात है क्योंकि यूएई आने वाले सालों में भारत का एक मेजर ट्रेड पार्टनर होगा और मिडिल ईस्ट में एक बड़ा अलाई भी होगा। क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो यूएई का जितना पॉपुलेशन है 20-30% तो इंडियन है ही और बड़े बड़े पोस्ट में है। और दोनों देशों के बीच ट्रेड अभी तो 60 बिलियन पिछले साल था और टारगेट है कि 2025-26 तक $100 बिलियन तक ले जाने के लिए। और स्ट्रैटेजिक हिसाब से जैसे मैंने आपको कहा मिडिल ईस्ट में एक बड़ा की रोल यूएई भारत के साथ निभाने वाला है। और इस नुपुर शर्मा मुद्दे को लेकर जो बेफालतू का बयान जारी किया गया था यूएई की तरफ से कोई बड़ा बयान आया नहीं था। अब यूएई की गवर्नमेंट को डर ये था कि यूएई को भारत ने अलाउ किया कि नहीं हम तुमको डोमेस्टिक यूज जितना जरूरत है हम गेहूं देते हैं, लेकिन यूएई के अंदर जो ट्रेडर है उनके मन में लालच होगा कि नहीं हम भारत से गेहूं लाते हैं लेकिन वो गेहूं को हम दूसरे यूरोप या फिर दूसरे देशों को बड़े मतलब ऊंचे दाम पर बेच लेते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए यूएई के गवर्नमेंट जो है वो क्या किया कि भारत के गेहूं को यूएई के कोई भी जो उनके बिजनेसमैन है वो दूसरे देशों को ना बेच पाए, वो चीज के लिए 4 मंथ का बैन कर दिया है।
भारत से इंपोर्ट बैन नहीं किया है। भारत से जो इंपोर्ट तो यूएई को जरूरत है वो यूएई लेता रहेगा, लेकिन भारत की जो गेहूं यूएई आ रहा है वो गेहूं दूसरे देशों को ना बेचा जाए वो बैन हुआ है। इसके पीछे दो रीजन है। एक तो यूएई के जो ट्रेडर है वो इलीगली भारत को ये बोलकर कि मतलब गेहूं ना लाए कि नहीं हमें जरूरत है, लेकिन वो गेहूं को लाकर वो दूसरे देशों को बेच दे, वो चीज को रोकना यूएई चाहता है। दूसरा, ये जितना भी गेहूं आता है खुद यूएई के कंजप्शन के लिए आता है। अगर वो गेहूं दूसरे देशों को जो ट्रेडर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बेच देंगे तो यूएई के अंदर जो एक तरीके से कह सकते हो आप डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो फिर मुश्किल यूएई को भी होगा। ये दो रीजन था और यूएई भारत के साथ एक तरीके से कह सकते हो जो भारत का कदम है उसे सपोर्ट करने के लिए ये फैसला लिया है। अगर यूएई को बड़ा कदम भारत के विरुद्ध उठाना था वो भारत की गेहूं को इंपोर्ट करना बैन करता, ना कि एक्सपोर्ट। जैसे मैंने कहा ये जो लेफ्ट वाले हैं ये इतना अंधे हैं, उनको पता ही नहीं होता है वो क्या चीज बोल रहे हैं, क्या देश के लिए सही है क्या देश के लिए गलत है। वो हर वक्त मूड में रहते हैं, कभी कुछ नेगेटिव पॉइंट मिल जाए या फिर नेगेटिव पॉइंट अगर ना भी हो ये बनाकर इंडिया के एग्नेस्ट इंडिया की छवि को खराब करने की कोशिश करें, जो कई बार वो कामयाब होते हैं और कई बार ऐसे बेवकूफ़ी वाला हरकत करते हैं जो लोगों की नज़र में आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे यूएई ने ऐसा स्टेप क्यों लिया और इसके पीछे भारत का विरोध करना नहीं, भारत का सपोर्ट करना ही था, क्योंकि अब खुद इंडियन गवर्नमेंट ही दूसरे देशों को जो एक तरीके से अब कह सकते हैं गेहूं बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के चक्कर में रहेंगे, पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, भारत में ही गेहूं का शॉर्टेज आ जाएगा और हमारे देश में ही प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग के बाद तो जो यूरोप में है 60-70% गेहूं का प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है और आगे आने वाले टाइम में हालात और ज़्यादा खराब भी होने वाला है। अब आपके बात करते हैं टर्की और इजिप्ट के ऊपर। टर्की और इजिप्ट ने क्यों भारत की गेहूं को रिजेक्ट किया? हालांकि इजिप्ट के पास वो गेहूं नहीं गया था। जब इजिप्ट वाला न्यूज आया था तब गेहूं इजराइल के ही बंदरगाह में था। माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन के कारण इजिप्ट ने कैंसिल किया, मतलब क्यों वो इजराइल से आ रहा है उसी मतलब कोई सही रीजन तो इजिप्ट ने नहीं दिया है, लेकिन ये एक रीजन हो सकता है। और टर्की की बात करें, जो आईआरसीटीसी ने गेहूं भेजा था एमपी का, मध्य प्रदेश का जो हाई क्वालिटी का गेहूं, वो एक नेदरलैंड के ट्रेडर ने खरीद कर टर्की को सप्लाई करने वाला था, क्योंकि गेहूं को जो ट्रेडिंग होता है वो यूरोपियन सप्लायर ही डोमिनेट करते हैं। वो पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप अफ्रीका तक उनका ही सब कुछ होता है, उनके थ्रू ही होता है। कुछ गिने चुने सप्लायर है वो सब कुछ खरीद कर ही उस एरिया को सप्लाई करते हैं। तो टर्की ने ये जानबूझकर भारत की छवि को खराब करने के लिए ये नोटंकी किया था कि उसमें नहीं वायरस है, क्योंकि ऑलरेडी आईआरसीटीसी पिछले एक साल में 1.8 मिलियन टन गेहूं सप्लाई कर चुका था। अगर प्रॉब्लम आ जाता तो वो पहले आ जाना चाहिए था। सिर्फ 50,000 टन गेहूं में क्यों प्रॉब्लम आया? वो सब जानबूझकर, जैसे मैंने आपको पता होगा उसी टाइम में बताया था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी टर्की विजिट पे जाने वाले थे या फिर थे, तो एक मैसेज देने के लिए वो ड्रामा टर्की ने किया था और कोई रीजन था नहीं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे यूएई को लेकर जो भी विवाद चल रहा है वो सिर्फ फेक न्यूज है और भारत की छवि को, जो देश के अंदर कुछ अंधे हैं जो जिनको देश की बुराई करने से पैसा मिलता है या फिर एक तरीके से कह सकते हो गिरे हुए इंसान है, उनका हरकत है। बाकी इस न्यूज में कोई बड़ा बात है नहीं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।